हम अभी फॉर्म और बढ़ा के उसको और की लिस्ट जारी होगी, पूरी लिस्ट जारी होगी, पूरी पारदर्शिता के साथ ये काम चुनाव के बाद, चुनाव के पहले या चुनाव के बाद ये कंपाइल तो हो जाए, उसके बाद उसका सवाल का जवाब देंगे। कंपाइल करते होगी। कितने दिन का टारगेट रखा गया है? कितने दिन? 1 महीने में ये फॉर्म भराना है, इसका टारगेट। नहीं, 1 महीने बाद जारी होगी। 1 महीने तक के फॉर्म भरा के फॉर्म पहुंचेंगे, कंप्यूटर में एंट्री होगी। आप भी जानते हैं कि 1.25 करोड़ महिलाओं को, 1.5 करोड़ महिलाओं की अगर हम डेटा को एंट्री करेंगे तो उसमें भी तो समय लगेगा। उस डेटा की एंट्री करने के बाद उसकी लिस्ट जारी करेंगे। उसमें भैया पवन भैया निवेदन मेरी तरफ से जिला कांग्रेस की तरफ से है, मैं रोज पर डे जहाँ भी केंद्र लगेंगे गाँव में ब्लॉक वाइज और वार्डों में, उसकी रोज अपडेट प्रेस को भेजूंगा कि आज हमारे कितने फॉर्म आए। दस्तावेज के लिए जाएंगे सिर्फ ये फॉर्म आज शाम तक जितने फॉर्म भराएंगे इस फॉर्म को आप पढ़िए, इसके अंदर सारी में आएंगे। कल परसों इस कभी एक आध फॉर्म के दिन अंदर आप सारे पढ़िए। आए एक हो जाए, सेकंड डे आपको मिल जाएगी कि आज कितने फॉर्म भराए। जैसे हम डेली अपडेट सोच रहे हैं कि डेली अपडेट हर गाँव से, हर जगह से जहाँ जहाँ भी हमने फॉर्म करेंगे वहाँ से हम आपको लेकर पूरी सूचना आपको प्रेस तक पहुँचाएंगे। इसके अंदर आधार क्रमांक नंबर, समग्र आईडी नंबर, ये सब दिया हुआ है। ये 2 आधार कार्ड और समग्र आईडी नंबर, इससे हर व्यक्ति की पूरी डेटा निकाली जा सकती है। जिसका विरोध जब ये आधार कार्ड लॉन्च करी थी कांग्रेस की सरकार ने, उसका विरोध भाजपा ने करी थी उस समय, अगर आपको याद है। एक भी साथ में आएगा। अब हेलीकॉप्टर से खेती साथ में लेके उतर रहे, कितना बड़ा नौटंकी बात है। किसान ने आज तक के हेलीकॉप्टर में नहीं बैठा होगा। सारे किसानों को हेलीकॉप्टर से खेती ले जाके खेती लेके भिजवाएं शिवराज जी। अभी जैसे जिस तरीके की दोनों दलों में बातें आ रही है, जैसे कांग्रेस की को लेकर गुटबाजी को लेकर बातें हो रही है, बीजेपी को लेकर, तो इसको लेकर कोई सा प्लान तैयार कर रही है कांग्रेस? हमारी कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। हमारे सारे नेता एक है। जिसको झगड़ा करना था उसको भाजपा ले गई। हमारे नेता कमलनाथ जी हैं और सारे लोग कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। कोई गुटबाजी किसी जिले में नहीं रहेगी, कोई प्रदेश में नहीं। जिला स्तर पर अगर गुटबाजी उभरती है तो क्या कुछ प्लानिंग है उसको करने की? कोई गुटबाजी नहीं उभरेगी। अब एक ही नेता है कमलनाथ जी। डिस्ट्रिक्ट स्तर पे होती है। सब ये साथ में बैठे साहब, आपको गुटबाजी दिख कहाँ रही है? चुनाव में नहीं दिखते हैं, तो अभी तो दिखते हैं जब कार्यक्रम होते हैं। इस बार नहीं जाएगी। काफी लोग यहाँ पे दावेदारी कर रहे हैं टिकट की। सबका अधिकार है टिकट मांगना, मिलती एक को है, जिसको मिलेगी उसका काम सब जन करे। टिकट मांगने से किसी को नहीं रोका जा सकता। जैसा में कभी देश में एक नया विवाद छिड़ा हुआ है, उसको लेकर केरला स्टोरी पिक्चर आई है, उसको लेकर बातें हो रही, तो क्या कहेंगे आप? मेरे को केरला स्टोरी हो गई या कश्मीर फाइल्स हो गई, क्या आपने और हमने जाके वहाँ पर स्थिति उस समय देखी थी जो उस पर भरोसा कर ले? क्या ये फिल्म के प्रमोशन का स्टंट तो नहीं कर रही है भाजपा? ये सारे सवाल भी आने चाहिए। उसको लेकर बात करेंगे कि देश की एक समस्या थी, उसको देखना जरूर चाहिए, ऐसी बातें आ रही हैं। सरकार भाजपा की है, समस्या है तो हल करें। कांग्रेस की सरकार रही इस देश में 1947 में जब आज़ादी मिली थी तो इस देश समस्याओं से घिरा हुआ था। इस देश की सरहदें खुली पड़ी थी, इस देश में खाद्यान्न नहीं था, इस देश में पानी की व्यवस्था नहीं थी, सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, गेहूँ इम्पोर्ट करता था। कांग्रेस ने कभी इस चीज़ का रोना नहीं रोया। इस देश की भागदौड़ संभालने के लिए एक जिगर वाले व्यक्ति की जरूरत थी जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिनने इस देश की स्थिति संभाली 1947 में, जब यहाँ कुछ नहीं था हमारे देश के अंदर।
और इस मुकाम तक के अगर इस देश को किसी ने लाया है आज़ादी से की लड़ाई लड़ने के बाद से आज तक के, तो वो है कांग्रेस पार्टी। और अगर उस कांग्रेस पार्टी के लिए बोला जाता है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो हम उन महापुरुषों के पुरुषार्थ पे शक कर रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं जिनने इस देश को बनाया। मिश्रा जी ने नहीं, हमें किसी की भीख की जरूरत नहीं है, कोई टिकट की जरूरत नहीं है। देखना होगा तो हम अपने पैसे से टिकट खरीद के चले जाएंगे। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की कारों का अगर किसी ने ख्याल रखा है और बचाव करा है तो कांग्रेस पार्टी ने। इंदिरा जी ने वो कानून लाया था कि आदिवासी की ज़मीन से आदिवासी की खरीद सकता है, तभी आज इन आदिवासी भाइयों के पास वो ज़मीन बची है। जल, जमीन, जंगल का अधिकार आदिवासियों को कांग्रेस ने। बजरंगबली को लेकर एक विवाद चल रहा है। अभी कांग्रेस के विधायक ने कहा कि बजरंगबली आदिवासी कौन से विधायक? कमलनाथ जी कहते से जुड़ा आपके माध्यम से नहीं। मेरे को इसके बारे में संज्ञान नहीं है, लेकिन हमारे सबके आराध्य हैं बजरंगबली जी। और बजरंगबली जी के नाम पर अगर कोई तोड़फोड़ करे, गुंडागर्दी करे, तो बजरंगबली के भक्त नहीं है। बजरंगबली जी ने सेतु बनाया था, सीता माता को लेकर आई थी, पूरी वानर सेना जोड़ी थी और भगवान राम के साथ सीता माता को वहाँ से लेकर आए थे राक्षसों की लंका, रावण की लंका से। तो बजरंगबली के नाम पर तो कोई दल होना ही नहीं चाहिए, ये हमारे आराध्य है। और उस नाम के अंदर अगर तोड़ा फोड़ी और गुंडागर्दी कर रहे हैं तो ये बजरंगबली जी का अपमान है, जो हम सब के आराध्य का अपमान है। इसकी आवाज़ हर व्यक्ति ने उठानी चाहिए। जो कर्नाटक में बात आई थी कि वे वहाँ पर बैन करेंगे, उसका समर्थन करती है। बजरंग दल को बैन करने की बात कर्नाटक में कही गई थी, इसके बारे में मुझे संज्ञान में है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। क्या संदेश देना चाहते? ट्रेलर है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है था। कमलनाथ जी है इस देश के सबसे वरिष्ठ नेता और सबसे अनुभवी नेता। इनको तो सीएम ने पीएम बनाना चाहिए हमारे कमलनाथ जी को, जो मिशन है सज्जन सिंह जी वर्मा ने कहा है, तो उनकी व्यक्तिगत सोच है। जब तक कमलनाथ जी नहीं बोलेंगे तब तक हम कोई चीज़ नहीं। अब घमासान करने वालों को ले गए हैं तो घमासान मचेगा। जिनने दरी उठाई है क्या आई, वो भी दरी उठाएंगे बीजेपी। अरे एक बात है, अपन बात करें गाड़ दो, कांग्रेस को खत्म कर दो। हमारी पार्टी की चिंता हम लोग करें, आपकी पार्टी की चिंता आप करें, हमारे अंदरूनी मामले हम सुलझा लें। सबसे पुरानी पार्टी है, 125 साल पुरानी पार्टी, इस देश को दिया ही दिया है, दिया नहीं। आज एक खरगोन में बड़ा हादसा हुआ, उस पर क्या कहते हैं? कौन सा हादसा? 22 लोगों की मौत हो गई, 15 लोग बड़ा 20 हो गए, 25। बड़ा दुख का विषय है। मेरी संवेदनाएं हैं, हमारे पूरे कांग्रेस परिवार की भावभीनी श्रद्धांजलि है और मृतकों के परिजनों को मुआवजा मिलना चाहिए और अच्छा खासा मुआवजा। 4 लाख क्या होता है साहब? 4 लाख। एक मौत की कीमत 4 लाख लगा रहे हैं शिवराज। जिसका खोया है उसको मालूम है क्या गया है। बधाई भाई आओ जिला जी, ये आ गया था। खाना पिला देना।
बहुत बहुत बधाई। सम्मान योजना हमारी कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये योजना लॉन्च करी है, जिसमें हम महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये देंगे और 500 रुपये का गैस सिलेंडर हमारी सरकार बनने पर देगी। ये इस योजना से हम हर विधानसभा में अभी 40-40 हज़ार करोड़ उठा रहे हैं और फॉर्म कम पड़ेंगे तो बाकी बची शेष महिलाओं की फॉर्म भराएंगे। इसमें कोई शर्त नहीं है, कोई इसके अंदर फॉर्म रिजेक्ट का कोई KYC अपडेट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है और सरकार बनने पर यही फॉर्म के आधार पर महिलाओं को सम्मानित करना है, उनको सशक्त करना है। काम के घर से भरा जाएगा, घर घर जाके करेंगे और कहीं कैंप भी लगाएंगे। कोशिश ये रहेगी कि घर घर जाएंगे, कोई दस्तावेज भी लगेगा, कोई दस्तावेज नहीं लगेंगे, आधार कार्ड का मांग करेंगे। कितने समय सीमा में मांग होती है? 1 महीने के अंदर ये फॉर्म बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस ने इसकी नकल करी है सोच रही आपका सवाल वापस पूछेंगे सर। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस ने नकल करी है। जब 300 रुपये पेंशन महिलाओं को देते थे, वही कमलनाथ जी ने 600 रुपये करी और 1000 रुपये करने वाली थी। तो उसी हमारी पेंशन वाली योजना की नकल शिवराज जी ने लाडली बहना योजना करके करी है। तो नकल हम नहीं कर रहे, वो करें। हाँ, कांग्रेस की सरकार इस प्रकार की योजना चल रही है वहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ योजना चल रही है। 500 रुपये गैस सिलेंडर की योजना राजस्थान में और हिमाचल प्रदेश में चल रही है। आपने अभी कहा कि कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होना चाहिए, तो राहुल गांधी का ये मेरा व्यक्तिगत राय थी। इसका सवाल का जवाब राहुल जी को। इसी तरह मौजूदा कीमतों में हर सिलेंडर का महिलाओं को 600 रुपये से अधिक की बचत हुई, यानी सालाना लगभग 25,000 रुपये की बचत। महिलाओं के विषय में इस तरह की योजना लाने का संकल्प कमलनाथ जी जैसे दूरदृष्टि रखने वाले नेता ही कर सकते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि आज से ही पूरे प्रदेश में नारी सम्मान योजना के फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। इस कार्य में कांग्रेस पार्टी के बूथ पदाधिकारी, मंडलम और सेक्टर के पदाधिकारी, ब्लॉक और विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारी से लेकर प्रदेश तक के पदाधिकारी शामिल होंगे। फॉर्म भरवाने का काम घर घर जाकर कराया जाएगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता इस फॉर्म को भरवाएगा और उसकी पावती रसीद पार्टी कार्यालय में जमा होगी। इस फॉर्म में सम्मानित महिलाओं को सामान्य जानकारी जैसे स्वयं का नाम, आधार कार्ड, बूथ संख्या, विधानसभा क्रमांक जैसी जानकारी भरना होगी। माननीय कमलनाथ जी स्पष्ट कर चुके हैं कि यह फॉर्म उनका कथन नहीं है बल्कि उनका वचन है। मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि पिछले 44 साल से राजनीतिक जीवन में कमलनाथ जी ने जो भी वचन दिया है उसे पूरा किया है। आज का वचन तो राज्य में सुंदर कांड के पाठ के बाद स्वयं कमलनाथ जी ने दिया है। हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि ईश्वर के आशीर्वाद से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और नारी शक्ति को नारी सम्मान योजना के माध्यम से महंगाई से राहत मिलेगी। आज की स्थिति देखिए तो दूध के दाम 1 साल में 30%, देसी घी के दाम 25%, बिजली की कीमतें 200% अधिक, डीजल पेट्रोल के दाम 60% अधिक, खाने पीने की वस्तुएं 100% से अधिक महंगी हो चुकी हैं। बच्चों की पढ़ाई की फीस हो, भवन निर्माण सामग्री हो, कपड़ों की कीमतें हो, मोबाइल की रिचार्ज की कीमत हो, हर चीज़ की कीमतें आसमान छू रही है। महंगाई का सबसे ज़्यादा असर महिलाओं, कोई भी भारतीय नारी खुद भले ही भूखी सो जाए लेकिन अपने परिवार महिलाओं को साल में कम से कम 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रत्येक प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मिल जाएगी। हम अपनी बहनों को बताना चाहते हैं कि नारी सम्मान योजना तो कमलनाथ जी की ओर से महिलाओं के सम्मान में दी गई पहली भेंट है। जब कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र आपके सामने आएगा तो आपको इससे भी महत्वपूर्ण नारी हितैषी योजनाएं देखने को मिलेगी। आज हम इतना ही कहना चाहते हैं कि मातृशक्ति के लिए जन्म से लेकर
वृद्धावस्था तक सम्मान से जीवन यापन का इंतजाम करने के लिए कमलनाथ जी की कृत संकल्पित है। आपको याद होगा कि 2018 में जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी तो कन्याओं के विवाह के में दी जाने वाली आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 51,000 रुपये दिया गया था। वृद्ध महिलाओं को दी जाने वाली पेंशन बढ़ा दी गई थी। विधवा महिलाओं को पेंशन बढ़ा दी गई थी। मेधावी छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। आप याद करिए कि कमलनाथ जी ने इंदिरा गृह ज्योति योजना के तहत 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली उपलब्ध कराई थी। इस योजना को प्रदेश की महिला विरोधी शिवराज सिंह चौहान सरकार ने समाप्त कर दिया। आज स्थिति यह है कि लोगों को हजारों रुपए की बिजली बिल आ रहे हैं। अपने से मशीन, टीवी और दूसरे घरेलू सामान शिवराज सरकार ने खुद करा लिए, लेकिन अब यह स्थिति बदलने वाली है। 5 महीने बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही सारे वादे पूरे होंगे जो कमलनाथ जी ने किए हैं। हमारी बहनों को बस इतना सहयोग करना है कि वे नारी सम्मान योजना का फॉर्म ध्यानपूर्वक भरें। बहनें ये बात भी ध्यान रखें कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की योजना लागू कर दी है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे रही है। इसलिए भाजपा के जो लोग आपको पट्टी पढ़ाएंगे कि यह योजना पर अमल करना कठिन है, उनसे कहिएगा कि यह कमलनाथ जी का वादा है, टूटेगा नहीं। ये कर्मवीर कमलनाथ जी हैं जो अपनी हर बात पूरी करते हैं। कोई घोषणा भी शिवराज सिंह नहीं है जिनका काम ही पूरी दुनिया में घूम कर झूठी घोषणाएं करना है। आइए हम सब मिलकर आज से नए मध्य प्रदेश के निर्माण में कमलनाथ जी के हाथ मजबूत करें और हर नारी को उसका सम्मान दिलाएं। धन्यवाद। इधर आ गया ये बैक साइड फोटो नहीं भेजा। आपका किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप बात कर सकते हैं। शर्तें तो उसमें भी रखी गई थी जो किसान का ऋण माफ किया गया था पिछली दफा, उसमें भी शर्तें रखी गई थी। इसको कैसे मान लिया जाए कि इसमें शर्तें नहीं रहेंगी? उसमें कौन सी शर्त है? बहुत सारी शर्तें थी। सारे किसानों